हेलो इंजीनियर्स, मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत जेन्युइन सवाल आप लोगों के मन में बन रहा था और काफी दिनों से मैं सोच भी रहा था कि इस तरह के वीडियोस आप लोगों को लाता रहूं। डिप्लोमा के बाद किस एग्जाम की हमें तैयारी करना चाहिए और किस एग्जाम में हमारा सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो वीडियो पूरा शुरू करूं उसके पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये परिवार आपका है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको इसी तरह के वीडियो चलाता रहूंगा, साथ में आपको बताता रहूंगा कि तैयारी कौन सा करें और कैसे करें और कहां से करें, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाए। तो वीडियो शुरू करने के पहले एक पेड प्रमोशनल है थोड़ा सा बच्चों, कि अगर आपके पास अड्डा 24/7 का ऐप नहीं है तो फ्री में आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐप पे, लाइक करंट अफेयर्स की डेली क्विज, डेली आप लोगों को बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे जॉब अलर्ट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ आप लोगों को मिलता रहता है ऐप पे फ्री में। तो ऐप अगर नहीं है तो वीडियो के नीचे कमेंट में आपको ऐप का लिंक मिलेगा, उस आप लोग डाउनलोड करना। साथ में आज एक अच्छा बिग सेविंग डे चल रहा है अड्डा का। मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल के वहां पे एक पे इस समय मात्र चल रहा है 1700 रुपये में करीब, इस कूपन कोड से। यही कूपन कोड दिया गया है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, जिसमें आपको पता है कि मैं आने वाले समय में जो भी बताऊंगा ना, इन सभी एग्जामिनेशन की लाइव बैचेस होगा, टेस्ट सीरीज होगा, ई बुक होगा, सब कुछ होगा, और साथ में पुराने रिकॉर्डेड बैचेस भी होंगे इन सभी एग्जामिनेशन के। तो अब ये सवाल बनता है, ज्वाइन करते समय कूपन कोड यूज जरूर करना Y201, क्योंकि आपके आर के सर का कोड है। चलिए वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। देखो, गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूं, डिप्लोमा के बाद क्या क्या गवर्नमेंट जॉब आप लोगों को मिल सकता है। एक तो आपको भी पता है कि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कंपनी होती है, अंडरटेकिंग की, जिसमें आईओसीएल हो गया, बीएचईएल हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, एनएचपीसी हो गया, एनटीपीसी, एचपीसीएल, तमाम तरह के एग्जामिनेशंस हमारे रिक्रूटमेंट होते रहते हैं डिप्लोमा के बाद। आप इन पीएसयूज की भी तैयारी कर सकते हो, और पीएसयूज स्टेबल जॉब है और कम मेहनत से आसानी से क्रैक किया जा सकता है। बट इनमें से मोस्ट ऑफ द पीएसयूज में मैंने देखा है कि एक ट्रेंड ऐसा हो गया है कि आप डिप्लोमा के बाद 1 साल का अप्रेंटिस जरूर कर देना, क्योंकि अप्रेंटिस कुछ पीएसयूज में कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि उनके रिक्रूटमेंट की पॉलिसी हो गई कि जब भी हम फुल टाइम रिक्रूटमेंट करेंगे तो 1 साल का अप्रेंटिस कंपलसरी होगा। तो अगर आपको लगता है कि डिप्लोमा के बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो 1 साल का अप्रेंटिस जरूर कहीं ना कहीं से, इन्हीं में से किसी न किसी से कर देना, और इसमें जॉब लेना थोड़ा सा बाकी से आसान है। हाँ, अब दूसरा मैं आप लोगों को बोलूं कि बहुत सारे स्टेट लेवल की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। आपको भी पता है कि हर एक स्टेट का अपना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जो कि फ्रीक्वेंट जेई की जॉब निकालता रहता है। तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो, और ये मैं अगर आपको बोलूं तो ये थोड़ा आसान होता है कंपैरिजन टू सेंट्रल लेवल का, क्योंकि आपको भी पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट में डोमिसाइल का कंस्टेंट होता है, तो आपको अदर स्टेट से फाइट नहीं होता है। कुछ स्टेट को छोड़ करके, जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, तो मध्य प्रदेश वगैरह हो गया, तो इन सभी स्टेट में कंपल्सरी डोमिसाइल कंपल्सरी नहीं होता है एक से ज्यादा रखेगा। बाकी रिजर्वेशन वगैरह का फायदा तो स्टेट के लोगों को ही मिलता है। अब स्टेट जेई एग्जामिनेशन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, एमसीडी डिपार्टमेंट, आरटीओ में, तो बहुत सारे स्टेट लेवल के भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे रिक्रूटमेंट आप लोगों का आता रहता है, या स्टेट के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो आप इन सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हो। अब स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मल्टीपल एग्जामिनेशंस हमारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों का आ जाता है यहाँ पे सेंट्रल आपका एग्जाम। सेंट्रल एग्जाम देखो पैन इंडिया लेवल पे होता है, और ऑब्वियस बात है पूरे भारत का बच्चा अप्लाई करता है। तो जैसे आपको भी पता है कि फ्रीक्वेंट एसएससी जेई का, आरआरबी जेई, डीएमआरसी, लोको पायलट का, सेंट्रल और भी सारे हमारे बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंट्रल लेवल पे होते होते जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन वगैरह का, तो आप इन एग्जामिनेशन की भी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। और मुझे पता है कि अगर आप टारगेट रखोगे ये वाला एग्जाम ना, तो मुझे पता है कि ये और ये ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। बट इतने सारे जगहों पे आप अपना करियर ऑप्शन सेट कर सकते हैं, और इन सबको तैयारी करने के एक सिंपल सा मैं जो मानता हूं फंडा ये है कि बच्चों आप लोगों को क्या करना चाहिए ना, मतलब मेरा जो एक मतलब अपना एजम्पशन है कि आपको एक मास्टर सिलेबस तैयार करना चाहिए और एक टेक्निक यूज करना चाहिए। बस यही टेक्निक आप लोगों को 6 महीने में आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देगा। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ये कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप, मतलब प्रिपरेशंस में सिंपल सी बात है, पूरी तैयारी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो अपना। अगर देखो, आइडियली सिलेक्शन के लिए 7 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, जिसमें 3 घंटे आप अपने कॉन्सेप्ट, 4 घंटे 3.5 घंटे कॉन्सेप्ट पे लगाओ, 2 घंटे 2.5 घंटे प्रैक्टिस पे, और 2 घंटे आप रिवीजन पे डेली लगाओ। पूरी स्टडी को बैलेंस लेकर के चलो, बस मैं आपको इतना बोलूंगा। और कॉन्सेप्ट कोशिश करो कि किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन एक अच्छे संस्थान से करो,
और आपके बजट को अलाउ करे। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी प्रैक्टिस में हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिस जस्ट लाइक एन एग्जाम। और जब भी आप कॉन्सेप्ट तैयार करो, दो चीजें माइंड में रखना बस, कि यार एक तो अपना खुद का नोट्स बनाना है, दूसरा नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाना है। प्रैक्टिस जब भी करो तो एक चीज दिमाग में रखना, बाकी बहुत सब छोड़ दो, कि आप प्रैक्टिस जैसे आप वैसे ना एग्जाम में करते हो। जैसे एक सब्जेक्ट को आपने तैयार कर दिया, तो सब्जेक्ट के 3 4 5 मॉक दो विद इन द टाइम, सो दैट कि आप अपनी स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट को जज कर सकते हो। साथ में रिवीजन करो, तो हमेशा एक से ज्यादा रखना, रिवीजन फ्रीक्वेंट रखना, साइक्लिक रहना, कि दिन में एक बार रिवीजन करना है 1.5 से 2 घंटा, फिर उसके बाद वीक में, फिर मंथ में, फिर 3 से 4 महीने में। तो इस तरीके से आप 6 महीने इस शेड्यूल से पढ़ो और अपने एक अपना पर्सनल शेड्यूल बना दो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। और इन सभी एग्जामिनेशन को बस इतना याद रखना कि आपको अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच का टेक तैयार करना है, साथ में आप लोगों को नॉन टेक तैयार करना है। अब नॉन टेक में क्या क्या भाई, अब नॉन टेक में हमारा क्या क्या आएगा जरा बताइएगा। नॉन टेक में आप लोगों का रीजनिंग आ जाएगा और जीए आ जाएगा, फिर आपको क्वांट आ जाएगा, ये जो मैथ वाला, ये सारा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में देखो एसएससी जेई में तो ये आता है, लेकिन क्वांट बाकी एग्जामिनेशन में आता है, सिंपल सी बात है। और इन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी मैं आप लोगों को इसमें करा दूंगा। तो बच्चों, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और आप या डिप्लोमा करने वाले हैं, जस्ट अभी सॉरी परसुइंग है, तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन कर देना। वीडियो के नीचे महापैक का लिंक दबा दूंगा, या आप लोग चाहते हैं तो बस आप इतना कर देना मेरे भाई, मैं ज्यादा समय इस पे नहीं दूंगा, आप लोग गूगल पे से टाइप करना, और मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे महापैक के लिंक भी है। और यहाँ पे आल कोर्सेज में जाकर के एजेई में जैसे आप टिक कर देना सिविल, और यहाँ पे देख रहे हो प्राइस आपको 1999 दिख रहा है, तो इस प्राइस से भी कम आपको कूपन कोड मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे कूपन कोड यूज कर देना Y201। एजुकेशन को हमने अफोर्डेबल बनाया है हमेशा, 1800 रुपए का यहाँ पे दिख रहा। अगर ऐप पे जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे ज्वाइन करोगे तो आपको यही कोड और कॉइन यूज कर देना है। तो पूरी कोशिश है कि आप लोगों को जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाया जाए और एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया जाए, ताकि हर भारत का गरीब से गरीब बच्चा एजुकेशन को अफोर्ड कर सके और अपनी पढ़ाई को कर सके। धन्यवाद। तो ये सारे करियर ऑप्शंस हैं 12th के बाद, डिप्लोमा के बाद। हालांकि एक बहुत सारे और भी ऑप्शंस आप लोगों को मिलेंगे। फिर आप इस वीडियो का शीर्षक यही था, कौन सी एग्जाम की तैयारी करें। तो भाई ऑब्वियस बात है, एग्जाम में हम ये नहीं बोलेंगे आपसे कि यार आप बीटेक कर लो, आप बाकी चीज कर लो। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे किस वीडियो पे चाहिए आप लोग मुझे ये भी बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा।